की बात कर रही हूँ। मैं ड्यूटी पे हूँ अभी, तो 4-5 साल में तो मैंने जेल ही देगी और उस लगता है कि अब ख़त्म हो गया सब, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये है। तब मुझे लगता है तभी नई शुरुआत होती है। तो ऊपर की कुंडी भी लगा देती, तो ये हो जाता है। तो अभी मैंने दाल अभी चढ़ाई है, जो दाल मैंने भिगा के रखी थी, इसलिए मौसम थोड़ा सा डगमगा रखा है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग की 8:30 बजे से ब्लॉग शुरू हो चुका है दोस्तों, और आप लोग देख रहे हो ब्लॉग अपने रूम से स्टार्ट हो रहा है। और अभी जो है मैं ड्यूटी से आ चुकी हूँ। कल थी मेरी नाइट की ड्यूटी और अभी मैं फ्री हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब एक लड़की नौकरी के साथ साथ अपना पर्सनल लाइफ या फिर अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारती है, कैसे उसका दिन जाता है, कैसे कैसे क्या है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाद बाकी आप लोगों को पहले मौसम दिखाया जाएगा, ठीक है। चलो मौसम दिखाते हैं। तो दोस्तों मौसम कुछ इस प्रकार का है। सामने लगी है धुंध क्योंकि पास में झील है। तो साइंस में हमने पढ़ा था, जब धूप की किरणें, सूर्य की किरणें पानी में जाती हैं तो वहाँ से भाप बन के ऊपर की ओर आती हैं, तो वही कुछ वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं वही हो रहा है। तो दोस्तों अभी जो है धूप भी बहुत तेज़ आ रखी है, आँखों पे बहुत चमक रही है। और ये मेरा रूम है दोस्तों, और यहाँ पे देखो कल मैंने ये डेकोरेशन करा, कुछ ऑनलाइन मंगाया, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये आप लोग भी मंगा सकते हो। बाद बाकी ये देखिए यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल, और ये टेबल मैंने खासकर इसी चीज़ के लिए मंगाया, जैसे रात को पानी वानी रख दो, कुछ रख दो, इसके ऊपर रख दो जैसे ना। तो अभी जो है मेरी साफ़ सफाई तो क्या ही होना, क्योंकि मेरे साथ गंदा करने वाला बच्चा तो कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी जा रही है दोस्तों ड्यूटी के साथ साथ। बाद बाकी यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो 2 आलू निकाल के मैं आलू की पकौड़ी बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने कल लाया था बेसन। और यहाँ पर मैंने दिन के लिए राजमा की दाल भिगाने के लिए डाल दी, और ये दाल मेरी चलती है रात तक, मतलब एक दिन एक टाइम पे बना दो फिर वो चली जाती है ना। ये मैंने बताया था, इस पर आंटी ने छाछ दी है दोस्तों। और ये है तेल, ठीक है। ये फ्रूट्स लाए थे कल। बाद बाकी ये सामान सब्जी ये मैं बाद में रखती हूँ साइड, मतलब ऊपर यहाँ पे रख दूँगी। ये है, ये आंटी की टोकरी है, ये मम्मी ने घर से जो दिया था, और थोड़ा सा मैं इसमें भी डालूँगी पकौड़ी में। तो 2 आलू की पकौड़ी मेरे लिए काफ़ी है ना। उसके बाद दिन में बनाऊँगी दाल चावल, राजमा की दाल चावल, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी जा रही है दोस्तों। आगे आगे आप ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को सारी जानकारी मैं दे दूँगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये डेकोरेशन कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। यही है बस। ये देखो ये मेरा कमरा मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे डेकोरेशन मैं करती रहूँगी वैसे। चलो बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों अभी जो है मैंने नाश्ता वास्ता सब कर लिया है, और अभी तक जो है झाड़ू पोछा नाश्ता सब कर दिया है, और मैं नहाने की तैयारी, अब मैं नहाती हूँ। बिस्तर मैंने बाहर डाल दिया सुखाने को, क्योंकि आज मेरा रेस्ट है। और रेस्ट होने के चक्कर से तो फिर साफ़ सफाई हुई, बिस्तर डाल दिया सुखाने को, क्योंकि उनमें रात को सोना है भाई। तो बस यही है दोस्तों। और ये मेरा कक्ष है, कपड़े रखे हुए हैं मैंने, नहाना है ना अभी। ये देखिए। चलो भाई नहीं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको नहा धुल के। आज मैं अपने देवी देवता को नहा धुल के गंगा जल आंटी से लेके इनको भी यहाँ पे दिया जलाना शुरू कर दूँगी भाई, है ना। ये भी ज़रूरी है। देवी देवता जहाँ, जिनका देवी देवताओं का वास हो, वहाँ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो दोस्तों अभी है शाम का समय, और मैं सो के उठ चुकी हूँ, और मैंने दिन में खाना नहीं बनाया, ऐसे ही खा लिया, तो वही कचर बचर ये हो जाता है। तो अभी मैंने दाल अभी चढ़ाई है, जो दाल मैंने भिगा के रखी थी सुबह राजमा की, वो मैंने अभी चढ़ाई है। तो रात के लिए ही बनेगी अब वो, है ना। तो दोस्तों अभी जो है मेरे को जाना था टी, लेकिन आज है क्या है, बुधवार के दिन हम टीडी मार्केट बंद रहता है दोस्तों, तो मैं नहीं गई इस चक्कर से। और अभी मैं सो के उठ रही हूँ, और दाल मैंने चढ़ा दी है। अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है। तो अभी आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ से, अभी का मौसम किस प्रकार का है वो बताती हूँ।
दोस्तों ये देखिए मौसम कुछ इस प्रकार का है। अब बारिश तो होगी शायद 1-2 दिन में फिर से, इसलिए मौसम थोड़ा सा डगमगा रखा है। और ये देखिए, और दोस्तों देखो ना, इंसान कितना आलसी होता है। अब मेरे जैसे इंसान बहुत आलसी होता है, लाइट भी नहीं है। मतलब मैं सब काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, ड्यूटी जाना आना, लेकिन मैं इस रजाई पे कवर नहीं चढ़ा रही हूँ। उसका कवर धुल के रखा हुआ, ऐसी सो रही हूँ, ऐसी उठ रही हूँ, पर मैं इस पर कवर नहीं चढ़ा रही। और ये गंदी हो जाएगी ऐसे में। देख लिया मेरी हरकतें, आज मुझे चढ़ानी पड़ेगी कवर इस पर। और ऐसे यहाँ पे सब फैला पड़ा है। जब नींद आती है ना, बेहोशी वाली नींद आती भाई दिन में, ऐसा लगता है बस कब सो जाएं। तो मैं सो ही गई थी। और अभी यहाँ पे दाल चढ़ा रखी है मैंने गैस पे। भाई अब तो गैस भी नहीं मिल रही, बलता भाई मिल ही जाएगी यार मुझे तो, है ना। तो बस यही है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ना ये सब्जी वगैरह सब धुल के रख दी है। सब्जी गाजर जो मैंने लाया था, काफ़ी टाइम के लिए हो गई मेरे लिए सब्जी। चलो दोस्तों, और आंटी ने ना मेरे को दही दी थी। कहाँ रखी होगी ना दही, ये देखिए दही, ये छाछ भी, ये देखो इस पे दाल रखी हुई है दोस्तों। और बाहर का नज़ारा दिखा दिया आप लोगों को। अब मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। खाना वाना बना के या बनाते टाइम जो भी है, चाय बना लेती हूँ पहले अपने लिए। तो मैंने ये लगा दिया अपना गेट, तो ऊपर की कुंडी भी लगा देती हूँ। पूरा पैच पूछ लगा चाहिए सुबह खुलने में ही होगी दिक्कत। बाकी देखो दोस्तों, यहाँ पे लाइट्स बहुत अच्छी है वीडियो बनाने के लिए, जैसे रात में। वाह, इसे देख के तो हाय कितना प्यारा है ना ये। अब मैं ना भगवान जी का मंगवाऊंगी कभी किसी और दिन। तो ये है दोस्तों। बाकी ये हमारा शयन कक्ष है। मेरे को, मैं तो भूल गई थी, इसमें तो कवर भी चढ़ाना। अभी आलसी हूँ मैं, नहीं आलसी नहीं हूँ मैं। इस पर कवर इसलिए नहीं चढ़ा रही क्योंकि यार ये कवर ना थोड़ा सा बड़ा है, इसकी साइज़ का नहीं है, ये बड़ा है। ऊपर से रजाई का कवर चढ़ाने के लिए 2 तो चाहिए होते हैं। 2 कहाँ से लाऊँ मैं, ऐसे चढ़ाते इस पर कवर दोस्तों। मेरे भगवान जी, आज मैंने गंगा जल लिया था आंटी से, और मैंने धूप भी जला दी क्योंकि दिया जलाने के लिए मेरे पास तेल नहीं है। वो मैं कल लेके आऊँगी, मार्केट जाऊँगी मैं कल मेरी रात की ड्यूटी है दोस्तों। बाकी मैं इस पर कवर चढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों मैं ये क्लिप अभी ड्यूटी पे हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ। परसों की वीडियो में ब्लॉग में एडिट कर रही थी, कल का ब्लॉग में एडिट कर रही थी दोस्तों। तो कल के ब्लॉग में जो लास्ट क्लिप थी दोस्तों, तो वो जो है उसमें मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा था, क्योंकि बहुत मेरा फ़ोन अगर मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी, इंस्टा फेसबुक सब चीज़ यूट्यूब, तो वो हीट बहुत गर्म हो जाता है बहुत। तो अभी जो है दोस्तों मैं ड्यूटी पे हूँ। मैंने वो क्लिप अभी देखी मैं एडिट करते हुए, तो वो पूरी क्लिप मैंने उसमें बहुत चीज़ें बताई थी, बहुत मेन चीज़ें बताई थी। और वो क्लिप एकदम डिलीट, मतलब पूरा हैंग कर रही है, आगे पीछे वॉइस हो रही है, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे। तो अभी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी बना दूँ वो चीज़ें मैं अभी बता दूँ, क्योंकि वो क्लिप ही ऐसी थी कि मैं उसमें बोल ही रही थी, कुछ एक्सप्लेन कर रही थी मैं आप लोगों को। तो दोस्तों मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी कि ज़िंदगी में ना कभी भी ऐसा टाइम आए ना, जब हमें ये लगता है कि अब सब ख़त्म होने वाला है, अब लास्ट उम्मीद ही ख़त्म हो जाती, तब एक नया सवेरा होता है। और मैं अपनी जॉब की बात कर रही हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ अभी। या मैं ऐसा बोल रही थी उस क्लिप में कि देखो, नौकरी तो कोई भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम नौकरियों में ऐसा होता है ना, हम दूसरे के हिसाब से चलते हैं। छुट्टी जाना ये दूसरे के हिसाब से, ड्यूटी करनी दूसरे के हिसाब से, नियम कानून दूसरों के, सब चीज़ दूसरों को वो फॉलो करने पड़ते हैं हमें। लेकिन कोई नौकरियां ऐसी होती है ना, जहाँ जाने का, करने का मन, काम करने का मन करता है। घर ऐसा होना चाहिए जहाँ जाने का मन करे। तो यही है। तो पहले मैंने 1 साल में बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें। और 1 साल से पहले तो 4-5 साल में तो मैंने जेल ही देखी, और उस जेल में मैंने बहुत चीज़ें फेस करी अपनी लाइफ में। मतलब मैं 19 साल की थी जब मैंने जेल में जॉब करना स्टार्ट करा।
तो सोच सकते हो आप 19 साल की लड़की, मतलब 19 साल में बच्चे अभी तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो वही था दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगी, जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। कभी भी ये उम्मीद मत खोना कि ये नहीं अब, हाँ होता है यार, मैंने फेस करी हैं चीज़ें तो मेरे को पता है, मैं गुजर चुकी हूँ उन चीज़ों से। ये लगता है कि अब ख़त्म हो गया सब, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये है, तब मुझे लगता है तभी नई शुरुआत होती है। अभी भी जब लाइफ में जो चीज़ें चाहिए थी, जो चीज़ें मतलब मैंने जिस चीज़ के लिए सपने देखे, वो कई चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं मेरी, उसमें भी स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन क्या पता धीरे धीरे वो भी, उम्मीद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान पे भरोसा होना चाहिए, सब हो जाता है। मुझे अपने देवी देवताओं पे बहुत भरोसा, अपने पितृ देवताओं पे बहुत भरोसा है मुझे, बहुत ज़्यादा। और भगवान पे, भोलेनाथ पे, माता रानी पे, सब पे मुझे इतना भरोसा ना, मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता है मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा है, तो मैं नहीं सोचती कि मेरे साथ कभी कुछ गलत होगा। हाँ, मेरे साथ मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं परेशान होती हूँ ना, तो कुछ दिन बाद ये उतनी खुशी मिलती है मुझे। ऐसा होता है मेरी लाइफ में। क्यों होता है? क्योंकि मेरे को पता है, मैं जानती हूँ मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा है। और माता रानी, भोलेनाथ, बोलते हैं ना कलयुग है या उल्टा ही होता है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। कलयुग है तो भगवान तो जिंदा है, भगवान भी है कलयुग में। जो जैसा ये कलयुग में ऐसा है ना, अगर तुम आज कर्म कर रहे हो ना, उसका फल इसी जन्म में मिलेगा। सतयुग में ऐसा था कि आज इस जन्म में कर्म करो, फल अगले जन्म में मिलेगा, है ना। बोलते हैं ना कि क्या क्या पाप क्या होगा, मैंने पिछले जन्म में जो इस जन्म में ऐसे भोगना पड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो वो था सतयुग में। कलयुग में ये है कि अभी करोगे तो अभी मिल जाएगा तुम्हें फल, यही है। तो गलत मैं करती नहीं हूँ और गलत मैं सहती भी नहीं हूँ, मेरा यही है। बस यही बोलूँगी कि स्ट्रगल चल रहा है ज़िंदगी में, तो कभी हार मत मानिए, डटे रहिए। यही बोल रही थी मैं उस क्लिप में। और आज का जो है ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, टाटा।